मुझे बताइए, आप मुझे बताएं कि मरना तो है ही बेशक। और एक बात गारंटी के साथ कह रहा हूं, माँ बाप की गुस्ताखी और उलमा की गुस्ताखी ये इंसान को गुमराह कर देती है। बेशक। कभी अंदेशा है कि उसका खात्मा कुफ्र पर हो। अल्लाह खैर फरमाए। ऐसा ही नहीं है, माँ बाप की गुस्ताखी बेअदबी और उलमा की बेअदबी। ये अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ, किताबों की बात बोल रहा हूँ। बेशक। माँ बाप सबसे अहम है, माँ बाप सबसे ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अरे किसी आलिम दीन की कदर करो, फूलों के हाथ डालो, नजराने दो, हाथ पैर चूमो, अच्छी बात, भाई से अजरो सवाब। मगर मुझे बताओ, अगर घर में माँ बाप नाराज हैं, वो मोटरसाइकिल है, बाइक, कोई नई चीज नहीं है। यहाँ ट्रेन नहीं आएगी रवाना में, क्योंकि पटरी नहीं है, बाइक ही है। कार होती तो उसकी आवाज होती, तो वही है जो रातों दिन आप इससे बैठते हैं। अगर आप चाहें तो खत्म कर ले, हैं तो बस सुन लीजिए, थोड़ी देर सुनाऊंगा, बात खत्म करने वाला हूं। हाँ, तो मैं आपसे बता रहा हूं, भाई से सवाब, भाई से अजर, उलमा की कदर करो, चूमो हाथ पैर। मगर याद रखो, मुझे एक बात बताइए, अगर माँ बाप नाराज हैं, मेरे हाथ पैर चूमना या किसी भी पीर के हाथ पैर चूमना काम आएगा? नहीं आएगा। मौका लगे तो माँ बाप का गला दबा दे, और यहाँ हाथ चूमे आ रहे हैं। कुछ निकम्मे जालिम मेरी नजरों में ऐसे भी हैं जो भरी चौपालों में अपने बाप को, अपनी माँ को रुसवा कर रहे हैं। बेशक। उनकी गलतियां गिना रहे हैं, बड़ी बड़ी गलतियां। मैं कहूंगा जालिमों, होश होश में आ जाओ, होश में। ये मजहब इस्लाम है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर माँ बाप कुफ्र पर भी हैं और इस्लाम के आड़े नहीं आ रहे हैं, तब भी उनके साथ नरमी के साथ बर्ताव किया जाए। इतना बड़ा मर्तबा, इतना बड़ा मकाम, तो हमारे हाथ पैर चूमने से पहले माँ बाप के हाथ पैर चूमो। माँ बाप के हाथ पैर चूमो को ऐसा है कि जैसे जन्नत का दरवाजा चूम लिया है। माँ बाप सबसे अहम है। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह हज करने के लिए गए। अल्लाह के वली, बहुत बड़े आलिम, लाखों लोगों की तादाद में हाजी हैं। दिल में ये ख्याल आया, मुझे ये पता लग जाए किन किन लोगों का हज कबूल है और किसका कबूल नहीं है। ख्वाब दिखाई दिया, मालिक बिन दिनार, सारे लोगों का हज कबूल है मगर एक शख्स का हज कबूल नहीं है। उठे, परेशान हुए, अपने गिरेवान में झांका, ए मालिक बिन दिनार, एक शख्स वही, कहीं तू ही तो नहीं है? कौन? बहुत बड़े अल्लामा फहामा मुफ्ती वक्त, अल्लाह के वली। आज के दौर में 5 टाइम की नमाज पढ़ने लगो तो दूसरों पे ताना कसने लगो। एक हज कराओ तो दूसरों को हिकारत की नजर से देखने लगो। मैं आया हूं, सलाम नहीं किया इसने, हाजी जी नहीं कहता है। यानी चंद सजदे करके अल्लाह की राह में थोड़ी सी इबादत करके इंसान अकड़ता है, इंसान अपना आपा दिखाता है। मगर अल्लाह वालों की पहचान ये है, अल्लाह वाले हमेशा झुक के रहते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इज्जो इनकिसारी में रहते हैं। हजरत मालिक बिन दिनार ने सोचा कि वो एक शख्स मैं तो नहीं हूं। फिर सोए, ख्वाब दिखा, आवाज आई, ए मालिक बिन दिनार, जिस शख्स का हज कबूल नहीं हुआ वो तू नहीं है, तेरा हज तो अल्लाह की बारगाह में कबूल है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज करने के लिए 4-5 लाख रुपया लगाओ, वहां जाओ और कान अदा करो, फिर भी अल्लाह की रहमत पर कि अल्लाह कबूल करे या ना करे। माँ बाप का चेहरा मोहब्बत की निगाह से एक बार देखो तो एक हज मकबूल का सवाब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सवाब मिलता। हमें मत सोचो बोला अब हज करने की क्या जरूरत है, अम्मा अब्बा का चेहरा ही देखते रहो। हज फर्ज भी है, बोला अभी हिसाब ना है। 100 बीघे जमीन है, बोला भी हिसाब ना है। 2 भट्टे हैं, बोला भी हिसाब ना है। बच्चे रह गए, यानी 1 करोड़ शादी के लिए इसका हिसाब।
2 लाख रुपए बच्चे के बर्थडे पार्टी में उठाएगा, उसके लिए हिसाब। हज की बात आ जाए तो हिसाब नहीं। ये भूल है, भूल है, भूल है। बच्चों की शादी ये हज के लिए माने उज़्र नहीं है, उज़्र नहीं है। इस्लाम ने निकाह को कहा है, इस्लाम ने बिकने और खरीदने को नहीं कहा है। तो क्या लड़कियों की शादी रह गई है कि वो करना जरूरी है? नहीं। अगर आप पर इतना माल है कि हज को जा सकते हैं तो हज फर्ज हो गया, ताखीर करोगे गुनाहगार। और याद रखो, हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो हज और उम्रा करता अल्लाह पाक उसके माल में बरकतें अता। सुभान अल्लाह, सुभान गरीब नहीं होता है कभी भी हज और उम्रा करने वाला। अल्लाह की राह में जाके तो देखो, खर्च करके तो देखो, बेशुमार बरकतें हासिल होंगी। अल्लाह मालिक बिन दीनार ने देखा ख्वाब, ए मालिक बिन दीनार, तेरा हज अल्लाह की बारगाह में कबूल है। ये अल्लाह, फिर किसका हज कबूल नहीं है? कहा वो खैरासान का रहने वाला बल्ख शहर का है, उसका नाम मोहम्मद बिन हरवन है, उस शख्स का अल्लाह की बारगाह में हज कबूल नहीं है। अल्लाह। हजरत मालिक बिन दीनार उठे, खैरासान जहां पर उनका काफिला खैमा लगा हुआ वहां पर गए। बल्ख शहर के लोगों को देखा, मुलाकात की। कहा मोहम्मद बिन हरवन को जानते हो? कहा वो तो बहुत अल्लाह का वली है, बहुत बड़ा नेक है, नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, मुत्तकी है, परहेजगार है। लोग उसकी तारीफ, तौसीफ, उसकी हम्द बयान कर रहे हैं, उसकी सना बयान कर रहे हैं, हम तो सराई कर रहे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। मगर मालिक बिन दीनार सोचें, ख्वाब ये दिखा इसका हज कबूल नहीं है, और लोग इसके कसीदे पढ़ रहे हैं, लोग इसकी कसीदा ख्वानी कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। मालिक बिन दीनार ने फरमाया, ये बताओ उससे मुलाकात हो सकती है? कहा हाँ मुमकिन है, मुलाकात हो सकती है। कहाँ मिलेगा? कहा जाओ जंगल में चले जाओ, जंगल में मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह। अब जरा दिल के कानों से सुनो, आपके जिस्मों में गोश्त का लोथड़ा है, पत्थर का टुकड़ा नहीं है, तो जरूर जमीरों में इनकलाब पैदा होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह। हजरत मालिक बिन दीनार उसकी तलाश में निकले। तलाश में निकलने के बाद जंगल में किसी को रोने की आवाज आ रही है, पहचान लिया यही मोहम्मद बिन हरवन है। उसके करीब गए, करीब जाने के बाद में उससे मुलाकात की। कहा मोहम्मद बिन हरवन? कहा हाँ मैं ही मोहम्मद बिन हरवन हूँ। कहा आप कौन? कहा मैं मालिक बिन दीनार हूँ। जी फरमाइए कैसे आना हुआ? कहा एक बात बता, तेरा वो कौन सा अमल है जिस वजह से तेरा हज कबूल नहीं हुआ है? मुझे ख्वाब दिखाई दिया तेरा हज कबूल नहीं हुआ है। अल्लाह अल्लाह। मोहम्मद बिन हरवन रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसकी आंखों में अश्क जारी हो गए। अल्लाह अल्लाह। मोहम्मद बिन हरवन मालिक बिन दीनार से कहने लगा, आप जाइए, आप अपना रास्ता देखिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मालिक बिन दीनार ने फरमाया, नहीं, पूछ कर ही जाऊंगा, और पूछना ही लाजिम है, ताकि वो अमल मैं दुनिया वालों को बताऊं और दुनिया वाले उससे बच जाएं। हजरत मालिक बिन दीनार ने उससे जिद की, इसरार किया, और जब इसरार किया तो मोहम्मद बिन हरवन कहने लगा, ए मालिक बिन दीनार, अगर तुम मेरी हिस्ट्री सुनना चाहते हो तो सुनो सुनो। मेरी हिस्ट्री ये है, मैं बहुत बड़ा शराबी था, शराब पीता था, मेरे दोस्त शराबी थे। अल्लाह अल्लाह। एक दिन क्या हुआ, मैं अपने दोस्तों के साथ निकला, मेरे दोस्त मुझे शराब की हट्टियों पे ले गए, उन्होंने भी बोतलें चढ़ाई, मैंने भी बोतल चढ़ाई, मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ली। अल्लाह अल्लाह। मैं नशे में लतपत हो गया, मेरा दिमागी तवाजुन खराब हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। उसी नशे की हालत में मैं अपने घर आया, मेरी माँ ने मेरी हालत देखी, मेरी माँ की आंखों में आंसू थे। मेरी माँ कह रही थी, ये मेरे शहजादे, ये मेरे लखते जिगर, ये मेरे नूरे नजर, अल्लाह अल्लाह, क्या तुझे अल्लाह से डर नहीं लगता? क्या तुझे कब्र से डर नहीं लगता? क्या तुझे मरना नहीं है? क्या तुझे रसूलुल्लाह को चेहरा नहीं दिखाना है? ये मेरे शहजादे ये तो बता, आज रमजानुल मुबारक का चांद हो जाएगा, कल सारे लोग रोजा रखेंगे और तू बेहया की तरह नशे में अल्लाह अल्लाह गलियों में फिरता रहेगा। क्या तुझे अल्लाह से डर नहीं लगता? क्या कब्र से डर नहीं लगता? क्या हश्र में जमा होने से डर नहीं लगता? ये मालिक बिन दीनार से मोहम्मद बिन हरवन कहता है, ए मालिक बिन दीनार, जब मेरी माँ ने मुझे समझाने की कोशिश की, मुझे बताने की कोशिश की, मैं एकदम नशे में लतपत था, मुझे गुस्सा आ गया, और उसी गुस्से की हालत में मैंने घूंसा बनाया और अपनी माँ के सीने पे मार दिया। मेरी माँ नीचे
नीचे गिर गई। और हद ये है, जुल्म वाला ये जुल्म ये है कि मैंने अपनी माँ को अपने हाथों से उठाकर, मेरे घर में रोटियों के लिए तन्नूर जल रहा था, मैंने नशे की हालत में अपनी माँ को अपने हाथ से उठाया। उठाने के बाद में जलते हुए तन्नूर की तरफ ले गया। मैंने अपने हाथों से अपनी माँ को जलते हुए तन्नूर में डाल दिया। अल्लाह अल्लाह, मेरी माँ आग में जल रही थी लेकिन मैं नशे में था। मेरी माँ आग में तड़प रही थी, मैं नशे में था। अल्लाह अकबर कबीरा। नशा मेरी पूरी बॉडी पर, अल्लाह अकबर कबीरा, काबू पा चुका था। मेरा दिमागी तवाजुन ठीक नहीं था। मेरी बीवी ने देखा, बीवी ने देखने के बाद मेरा हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर खींचकर कमरे की तरफ ले गई। जब कमरे की तरफ ले गई, मेरा गेट बंद कर दिया। अल्लाह अल्लाह, पूरी रात में नशे में रहा, लेकिन जैसे ही सुबह की किरणें नमूदार हुई, अल्लाह अल्लाह, सूरज निकला, मैंने अपनी बीवी से कहा मेरा दरवाजा तो खोल, मुझे बाहर कर। अल्लाह अल्लाह, बीवी कहने लगी तुम मेरा शोहर नहीं, बहुत बड़ा जालिम है, बहुत बड़ा जाबिर है। अल्लाह अल्लाह, तुझे बाहर नहीं किया जाएगा। मोहम्मद बिन हरवन कहता अब मेरा नशा उतर चुका था, अब मैं सही हालत पे आ चुका था। मैंने अपनी बीवी से कहा मेरी खता क्या है, मेरा जुल्म क्या है, मेरा गुनाह कौन सा है। अल्लाह अल्लाह, बीबी ने कहा क्या तुझे मालूम नहीं है तेरा खता तेरी खता कितनी बड़ी है, तेरा गुनाह कितना बड़ा है, तेरा गुनाह इतना बड़ा गुनाह है। अल्लाह अकबर कबीरा, जो कलेजों को दहला देगा, जो दिलों को तड़पाने वाला है, जो जिस्म में लर्जा पैदा करने वाला है, वो मोहम्मद बिन हरवन कहता मैंने अपनी बीबी से रोते हुए कहा मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मैं नशे में था, नशे में था, नशे में था। अल्लाह अल्लाह, मेरी बीबी ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद मेरा हाथ पकड़ा और तन्नूर की तरफ ले गई। जब मैंने तन्नूर की तरफ जाके देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा मेरी माँ जलकर कोयला बन चुकी थी। अल्लाह अल्लाह, वो पूरी जल चुकी थी, उसकी जान निकल चुकी थी, इंतकाल कर गई। अल्लाह अकबर कबीरा। यानी मैं अपने आप को मलामत करने लगा, मैंने नशे की हालत में शराब पीकर इन हाथों से अपनी माँ का कत्ल किया है। अल्लाह अल्लाह, जलते हुए तन्नूर में डाला है। मोहम्मद बिन हरवन कहता है अब मेरे दिल की दुनिया बदल गई, अब मेरी कैफियत ही निराली हो गई। अल्लाह अल्लाह, मैं अपने दरवाजे के करीब आया, मैंने चौखट में अपना हाथ रखा, मैंने दरवाजे को जोर से मारा, मैंने उस हाथ को काट दिया जिस हाथ से अपनी माँ को घूंसा मारा था।